अगर आप 60 साल के हैं, यानी कि आप 58, 59, 60, 61, 62, 63 इस एज ग्रुप में अगर आप आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे अनुभव मैंने देखे हैं कि हम लोग ना बहुत अच्छा अपना हर सेलिब्रेशन ज़िंदगी के साथ बहुत बखूबी निभाते हैं, पर बहुत से लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर हम 60 को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि हम 60 इयर्स को क्रॉस कर जाते हैं, अपने 60 साल के अनुभव को क्रॉस कर जाते हैं, तो हम एक बोनस लाइफ जीते हैं। कभी किसी ने ये बात मुझसे कही थी कि टेंशन क्या लेना है, 60 साल का जीवन, यानी कि आपने अपने पहले के सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए अब आप एक बोनस लाइफ को जीते हो, और अगर मान लीजिए उस बोनस लाइफ में आपके पास पेंशन है, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इस वीडियो का संदर्भ सिर्फ इसलिए ही है कि एक एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको सिर्फ एक उस जानकारी को देना चाहती हूँ कि जो जानकारी उन सभी के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जिनको लगता है कि अगर माता पिता के पास पेंशन नहीं है तो वो एक बोझ है और इसके ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने निभाया है, हमारे माता पिता ने निभाया, हम उसको निभा पाएंगे ये कुछ नहीं पता होता। तो मेरी वीडियो का संदर्भ आप एक गलत सेंस में मत लीजिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सिर्फ मैं एक जानकारी के उससे आप सभी को बता रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ केसेस ऐसे भी फेस करती हूँ जब हम लोग देखते हैं कि एक एज ग्रुप में आके इंसान अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। उसको लगता है कि परिवार में उसको कोई नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि क्यों नहीं समझते हैं? क्यों अब हमें घर से बाहर जाकर बात करना एक ज़रूरी सा हो जाता है? क्यों घर के अंदर हमें वो एक फीलिंग, वो एक एटमॉस्फेयर, वो एक अच्छा, एक कहते हैं ना कि एक वो भाव नहीं मिलता कि आपको कोई आपके लिए सुन रहा है। कहते हैं ना कि सुनना सबसे बड़ी बात होती है, कि कोई आपको सुन रहा है, आपको कोई समय दे रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप 60 इयर्स के, यानी कि 60 साल के जीवन में आ चुके हैं, और अगर आपके पास पेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों के पास पेंशन नहीं है वो बहुत कष्टदायक जीवन जीते हैं, क्योंकि उनको ना हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर उनको कोई भी ऐसी बात रखनी है या कोई भी ऐसी बात करनी है या उन्हें कुछ चाहिए भी होता है, तब भी उन्हें किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। और वो कौन होते हैं? वो आपके अपने ही होते हैं, वो आपके परिवार के सदस्य होते हैं, आपके खुद के बच्चे ही होते हैं। और सोच लीजिए, अगर पार्टनर एक है, यानी कि सिंगल पार्टनर है, उसकी वाइफ नहीं है या फिर उसका हस्बैंड नहीं है, वो लोग बहुत सी सिचुएशन को फेस करते हैं। अच्छा पैसा होने के बावजूद भी वो बहुत सी चीज़ों को फेस करते हैं। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी सिर्फ दुखों का नाम है। सच में ज़िंदगी सिर्फ दुखों का नाम है। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो बहुत सेलिब्रेशन होता है, हमारा नामकरण होता है, हमें नाम दिया जाता है, जीवन की हर उन स्टेजेस के बारे में बताया जाता है कि अब चलना कैसे है, अब बैठना कैसे है, अब खाना कैसे है, अब किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, किस तरीके का पहनाव रखना है, किस तरीके का पहनाव नहीं रखना है, किस तरीके से आपको अपने व्यवहार को डेवलप करना है। और जब उसी जीवन को हम आगे बढ़ते बढ़ते अब सोचते हैं कि यार अब तो खुल के जीऊँगा, तो जीवन ही ख़त्म हो जाता है। फिर हमें पता होता है कि अब हमारा समय और भी है कि जहाँ पे हमें अपने कर्मों का भी हिसाब देना है। यानी कि कहते हैं ना कि इसी जन्म में जीते जी हमें अपने कर्मों के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपने क्या कर्म किए हैं और किस पर्पज़ से किए। कहते हैं ना कि भाव तो आप अच्छा कर रहे हो, आप दान पुण्य कर रहे हो, बड़ी-बड़ी प्रतिस्पर्धा वाले काम कर रहे हो कि आपने कुछ नैतिक काम किया, लेकिन उस नैतिक काम में अगर एक भाव नहीं है, एक सही भाव नहीं है, तो वो काम ज़ीरो है। जी। तो उन लोगों को मैं अच्छा एक मैसेज देना चाहती हूँ जिनके माता-पिता के पास पेंशन है और जिनके माता-पिता के पास पेंशन नहीं है, कि भूल जाओ इस बात को कि वो एक आपके लिए एक बोझ है। भूल जाओ इस बात को कि उनके पास पेंशन है या नहीं है। आपको सिर्फ़ अपना समर्पण का भाव देना है कि जिन माता-पिता ने, यानी कि आपके माता-पिता ने आपको पाल-पोस कर इतना बड़ा किया, इस तरीके से आपको नर्चर किया कि आपको अपने अच्छे और बुरे की पहचान करना सिखाया। अगर इस समय में अगर उनको अपने बुढ़ापे में आपका सिर्फ़ एक साथ चाहिए तो ज़रूर दीजिए। और अगर आप काबिल हो, अगर आप सामर्थ्य रखते हो कि आप उनका भरण-पोषण कर सकते हो, तो ज़रूर करो। और अगर आपके पास नहीं है तो आपसे जितना हो सकता है आप उतना करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में चैलेंजेस हर स्टेज पर मिलेंगे। तो मानिए इस बात को, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को रोते हुए देखा है, सच में रोते हुए देखा है, और ये कहते हुए देखा है कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे मुझे नहीं समझते हैं। मैंने अपना जीवन जिस तरीके से शुरू किया था वो मैं ही जानता हूँ, और अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है
और अगर आज मेरे पास सब कुछ है तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इसलिए इम्पोर्टेंस मिलती है क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, और आज इसलिए मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं जॉबलेस हूँ और मैं अपने सिर्फ जीवन को काट रहा हूँ। तो मेरी इस वीडियो को गलत संदर्भ में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ना फिर ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं कि खुद बहुत बड़ी बातें कर रही हो, तुमने क्या किया है, ये क्या किया है, और तुम क्या ज्ञान रखती हो, कुछ ज्ञान नहीं रखती हो। मैं कोई ज्ञान नहीं रखती हूँ। मैंने हमेशा ये बात बोली है कि मैं ज्ञान नहीं रखती हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें बताती हूँ। मेरे पास जो भी केसेस आते हैं मैं ये सोचती हूँ कि उनको स्टोरी के फॉर्म में आप सभी के पास पहुँचाऊँ, तो इसीलिए हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं सब्जेक्ट की, लेकिन उसके भाव को एक्सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर हम किसी के लिए एक भाव नहीं रख सकते हैं तो उस लालच को भी हमें भूल जाना चाहिए कि आज तो हम सब कुछ बटोर सकते हैं, लेकिन कल जो आपने आज बटोरा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्या आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे? क्या आप उस चीज़ को देख पाएंगे? नहीं। इंसान को लगता है कि यार हर चीज़ मेरी हो, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये कपड़े मेरे हैं, ये सब चीज़ें मेरी है, ये परिवार मेरा है। लेकिन कब तक? कब तक? ये सोचिए कि जिन चीज़ों के लिए आप लड़ते हो वो चीज़ें आप नहीं अवेल कर सकते हो, उन चीज़ों का आप नहीं भुगतान कर सकते हो, तो क्यों इन चीज़ों के लिए लड़ना है? तो इन्वेस्टमेंट करिए, अपने ऊपर करिए। इस चीज़ के लिए मत करिए कि आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। फ्यूचर तो सिक्योर होना ही है। जब आपका आज अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। जब आपका आज ही अच्छा नहीं है तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बड़े बड़े बिजनेस प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि हमने ये काम करना है, आज यहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, लगाना है, यहाँ के 4 के 5 मिलेंगे। ये सोच के जो काम करते हैं ना, उस काम को भूल जाइए, क्योंकि कब रास्ते में क्या रुकावट आ जाए कुछ नहीं पता होता। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने प्रेजेंट को सिक्योर कीजिए, अपने प्रेजेंट पर काम कीजिए और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जिस जीवन में आज आप खड़े हैं ना, वो उन्हीं की बदौलत है। तो अच्छे अच्छे शब्दों को बोलने के पीछे मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप गलत संदर्भ में लें, सिर्फ यही है कि थोड़ा सा समझिए कि एक समझ ही किसी के जीवन में खुशी लेकर आ सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।